महिला डॉक्टरवरती बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आहे। कलकत्त्यामध्ये महिला डॉक्टरवरती बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती व तिचा मृतदेह हॉस्पिटलच्या बाहेर फेकून देण्यात आला होता। या अनुषंगाने आज मुंबईमध्ये अनेक रुग्णालयात कॅन्डल मार्च काढण्यात आली होती। मुंबईच्या कुप्पर रुग्णालयात कॅन्डल मार्चद्वारे निषेध करण्यात आला होता। तसेच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे, आम्हाला पूर्णपणे संरक्षणाची गरज आहे व आम्हाला पूर्णपणे संरक्षण द्यावे। जो आरोपी आहे त्यालाही शिक्षा होणे गरजेचे आहे। सर्व डॉक्टरांनी रुग्णालयाच्या बाहेर येऊन कॅन्डल मार्चद्वारे निषेध व्यक्त करण्यात आला होता। कॅन्डल मार्च ठेवण्यात आलेला आहे। आपण ते डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। कॅन्डल मार्चमध्ये काय शी वॉज जस्ट वन ऑफ अस, शी वॉज आवर कलीग और जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। तो ऑल वी वांट इज जस्टिस फॉर हर। शी डिजर्व्स जस्टिस। डे एंड नाइट इतना हेवी क्लासेस में काम करने के बाद 48 आवर्स 72 आवर्स काम करने के बाद इफ वी डू नॉट गेट बेसिक फूड, बेसिक प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। बट उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कभी इफेक्टिव होता नहीं। तो यही दरख्वास्त है कि सरकार से एटलीस्ट इतना बड़ा केस अगर नेशन वाइड हुआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो कि हमारे रेस्टोरेंट के लिए होना चाहिए। अभी तो हुआ नहीं है, बट आई होप कि बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। अगर मैं एज मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बारे में विचार करती हूँ तो आगे जाके आई डोंट थिंक आई विल मोटिवेट एनीवन ऑफ माय कलीग्स टू डू एमबीबीएस और एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। नॉट समथिंग यही दरख्वास्त है कि सरकार मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि जस्टिस जो है वो हमारे वो लेगी, बट यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा सीरियसली वो को दबाया। असं आहे की कलकत्त्यामध्ये RG मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑन ड्युटी डॉक्टरवर अत्याचार झाला आणि त्यानंतर त्यांचा मर्डर करण्यात आला आणि ही खूप अशी निंदनीय अशी घटना घडलेली आहे। आणि डॉक्टर हे 24 तास काम करतात आणि आम्ही लोकांचे जीव वाचवतो। तर आम्ही लोकांचे जीव वाचवत असताना जर आमच्यावर असं प्राणघातक हल्ला होत असेल, अशी घटना होत असेल तर महिला डॉक्टर आणि बाकीच्यांचं संरक्षण कोण करणार? त्यासाठी संरक्षण कायद्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे, संरक्षण कायदा लागू झाला पाहिजे आणि प्रत्येक हॉस्पिटलला ही सिक्युरिटी स्ट्रॉंग असली पाहिजे, तरच ह्या गोष्टी कुठे कमी होतील। प्रत्येक वॉर्डमध्ये सिक्युरिटी पाहिजे, तिथं CCTV पाहिजे। तर आम्ही 24 तास जनतेला सेवा देतो। आम्ही कधी जेवणसुद्धा करत नाही, न जेवता 24 तास सगळे डॉक्टर हे कामं करतात। हे असताना आमचा पण सुरक्षेचा विचार हा सरकारने केला पाहिजे। आणि हीच मागणी आहे आणि ती घटना त्या मुलीसोबत घडली तिला लवकर न्याय भेटला पाहिजे, सर्व आरोपींना लवकर अटक केली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आई थिंक बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतना ऐसी घटना घटने के बाद हम सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये एक पहल है और हम सब मांग रहे हैं एक बेटर सिक्योरिटी सिस्टम को हमारी मांगें एटलीस्ट पूरी करनी चाहिए। हम लोग सब लोग 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, जिस हालात में काम करते हैं वो सब सभी को मालूम है और ऐसी स्थिति में कोई भी डॉक्टर बनने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे घर वाले हमको डॉक्टर बनने से के पहले इजाज़त देने के बिना 10 बार सोचेंगे। सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है हॉस्पिटल्स में उनको सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। मी वैद्यकीय महाविद्यालयातली मुलं आहोत, पुढे जाऊन आम्हीसुद्धा डॉक्टर बनणार आहोत। तर हे सगळं बघितल्यानंतर एक भीतीची भावनासुद्धा आमच्या मनात येते की आमचं कसं होणार। 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष एवढा सगळा कालावधी आम्ही आमच्या अभ्यासात घालतो, त्याच्यानंतरसुद्धा जर आम्हाला सोयीसुविधा मिळाल्या नाही तर निश्चितच हे चुकीचं आहे। तर आमच्या सगळ्यांचं एकच आव्हान आहे की जे काही आरोपी या सगळ्यामध्ये सामील आहेत त्यांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि त्या शिक्षेनंतरसुद्धा शिक्षा होत राहतील, पण असे
हे असे जे घटना घडत आहेत या सगळ्या घटना थांबवण्यासाठी आपण काही ना काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे। ह्याचा अर्थ आपल्या देशाची जी न्यायव्यवस्था आहे, खास करून डॉक्टरसाठी, ती सक्षम झाली पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे। जो भी वो डॉक्टर आरजी कार कॉलेज में पढ़ती हुई लड़की के साथ जो भी हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है, मेडिकल स्टूडेंट, वर्किंग डॉक्टर या नर्सेज या एनी स्टाफ वर्कर ऑफ द हॉस्पिटल। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट, जो भी क्रिमिनल है। और हमारी एक ही मांग है कि एक डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन एक्ट निकाला जाए जो डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है, आगे भी बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं। वायलेंस अगेंस्ट एक्ट डॉक्टर्स हो चुका है, बट कोई भी एक्ट नहीं निकाला गया है। जो भी 2019 में एक्ट निकालने वाले थे वो भी अभी ऑन होल्ड है या कुछ फर्म डिसीजन नहीं आया गया है उसके रिगार्डिंग। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ, अपना यूथ सैक्रिफाइस करके डे एंड नाइट किसी की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो खुद की जान की बेपरवाह किए हुए जो पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एक्ट निकाला जाए और उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिसीजन लिया जाए। नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तासला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा।